हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 20 प्रश्नों को जो कि टीजीटी पीजीटी हमारा हुआ, चाहे तुम्हारा एलटी ग्रेड हुआ, चाहे तुम्हारा जीआरसी हुआ, चाहे बीपीएससी हुआ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। और ये हमने जितने भी प्रश्न लिए बहुत चुन चुन के लिए हैं हमने। तो आपको मेहनत करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आने वाले जो कंपटीशन है, जो है कंपटीशन के लिए जो प्रश्नों को तैयार किया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाएगा उनको हमने लिया गया है। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी लागू हो सके। ठीक है, बहुत जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न का है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि इन अ लीप ईयर, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज। ठीक है, देखिए एक ईयर में, 1 ईयर में कितने 52 वीक होते हैं। कौन से? लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक है, इतने दिन में इतने तो वीक होंगे जाके, और इसके बाद रिमेनिंग कितने बचेंगे जाके? 2 डेज बचेंगे जाके। कितने बचेंगे जाके? 2 डेज बचेंगे जाके। अब यहाँ पे बचता है जाके, अब कौन कौन से 2 डेज हो सकते हैं? देखो, पहला हो सकता है संडे और मंडे हो सकता है। ठीक है, फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, और वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, और फिर हमारा फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा जाके। ठीक है ना, और सैटरडे के बाद फिर कितना आ जाएगा जाके? संडे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया जाके। ठीक, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 में, यानी कि कितने 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो या 53 मंडे की होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कितनी बार आया संडे हमारे पास? ठीक है, देखो तो इसमें हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 डेज की, जहाँ पर हमारा कितना संडे मंडे आया, एक ये रहा और एक ही रहा, और एक हमारा यहाँ पे संडे और ये हो जाएंगे जाके। ठीक, तो यहाँ पर हमारे ये 3 तरीके हो जाएंगे जाके। ठीक, कितने हो जाएंगे जाके? 3 तरीके। तो 53 में 3 तो वो ये होगा जाके, और टोटल 7 हमारे वीक होंगे ही जाके। तो कितना हो जाएगा जाके? 3/7। कितना हो जाएगा जाके? ये हमारा 3/7 हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी, इंटरसेक्शन की ये दे रखी, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। ठीक, तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ठीक, तो ये निकलता है 1 माइनस के साथ ए यूनियन बी के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी निकालनी है, उसमें 1 में से उसको घटा देना है। तो ए यूनियन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा जाके? यहाँ से देखिए, तो ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक, माइनस के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें कितनी दे रखी है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रखी 0.59 प्लस के साथ 0.30 माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके? 0.21। इसको हम सॉल्व करेंगे जाके, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा जाके? ये जुड़ जाएगा 8, यानी कि 8 में से 0.21 घटाना है, तो 8 और 6 बचेगा जाके पॉइंट इतना। अब इसको क्या करना है हमें? ये आगे जाके ए यूनियन भी आ गई, तो इसमें से 1 माइनस के में से घटा देना है 0.28, ये आ जाएगा जाके 2, और 9 में से गया तो ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कोई एक एफ फंक्शन है, वो ए टू बी पर है,
और जी फंक्शन है वो बी से सी पर बिलोंग जाता है और बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक। तो क्या होगा जाके जी ओ एफ इनवर्स का, ठीक। इसका क्या होता है एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स, इसका जो उल्टा दे रखा है जाके उसको कर दीजिए जाके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर जाएगा जाके, ठीक। क्लियर है। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला कहता है टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस टेन इनवर्स बी वाई एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 दे रखा है। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, नॉर्मल सवाल है, ठीक। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स ए बाई एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस के साथ टेन इनवर्स बी बाई एक्स, ठीक। अब ये वाली किसके बराबर आ जाएगी, कॉट बी वाई एक्स के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए ए बट्टे एक्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें टेन के रूप में इसको, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए बट्टे एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए। 10 से 10 हमारा ख़त्म हो जाएगा, ए बट्टे एक्स बराबर एक्स बट्टे ए, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, एक्स ए बी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट के साथ ए बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हमारा, अंडर रूट के साथ ए बी, ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है कि कहता है कि a बराबर इतना दे रखा है, तो a की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 और a माइनस a किसके बराबर, दो इसको प्रूफ नहीं करना है, इससे हम थोड़ा सॉल्यूशन से कर लेते हैं, ठीक। तो पहले हमें देखो a का तो मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके 2 में से 1 गया तो a बराबर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक। i की तो वैल्यू पता ही होती है कितनी होती है, 1 0 0 1, ये इसको सॉल्व करते थे तो i का मान कितना आ जाए 1, यानी कि a माइनस आई कितना, a माइनस आई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 बराबर कितना 1, ठीक है। और 2 की पावर 8 कितना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हुआ 8 और 8 तो 64 गुणा 4, यानी कि ये भी हो गया जाके 256, कितना हो गया जाके 256 गुणा 1, यानी कि इतने की वैल्यू होगी जाके हमारे पास कितना 256 हो गया जाके ये, ठीक है ना। जब 256 ये हो गया तो a की पावर 8 निकालना, तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा जाके, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी, यहाँ से a कितना दे रखा है 1102, देखो 1102, ठीक है। तो हमें a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर का इसमें 1102 ये, तो इसका गुणा करेंगे जाके, तो इसका गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से 1, देखिए इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा जाके 1, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो 1 और 2 1 3, ठीक है। फिर 0 0 0 और 2 दूनी 4, ये आ गया। तो अब हमें निकालना a की पावर 4, तो क्या लिख सकते a स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हम इसका गुणा इसी में कर देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1304, तो ये आ जाएगा 1304 इजुकल टू 1 जा गुणा जा, यानी ये तो रहेगा पहला तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से 3 जाम गुणा 4 3 12 3 15, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 4, ये आगे जाके a की पावर 4, तो a की पावर 8 निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका गुणा इसी में यहाँ पे 16 होगा जाके, ठीक है ना। तो 115 116, तो ये आ जाएगा जाके कितना, इसका 115 और 1016 सॉरी
यहाँ पे 0 होगा जाके, ठीक। इसका करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके कितना 1 255 और 0 यहाँ पे 255 और यहाँ पे 256, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो a की पावर यानी 0 256 आ जाएगा ये, ठीक। और देखो 256 ये है और 256 हमारा ये भी इतना भी आया, ये भी, ठीक है ना। कितना इसकी भी वैल्यू 256 आई है, इसकी वैल्यू यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो आया 0 के बराबर। अब इसमें मिला कर के देख लीजिए कि जो सा हमें रिजल्ट 0 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक में से 2 गया तो माइनस के 1 बचेगा जाके, ठीक है। ये जुड़ जाएगा जाके, ख़त्म कहानी। तो अब हमें a का मान 1, ये 2 में से 2 गया 0, ये रहा 2 में से 2 गया। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू भी कितनी है 1, तो ये तो दोनों सेम सेम हो गए जाके, ठीक है ना। और a माइनस आई है 2 2, ठीक। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा जाके बी, ठीक है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो बी तो इसका 100% राइट आंसर है, ठीक। 2a माइनस ए, 2i माइनस ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। दिस इज अ मैट्रिक्स एक दे रखी है, ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी जाके, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसका मान कितना आता है हमेशा 1 आएगा जाके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 दे देगा, नहीं होगा जाके, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के टर्म में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए इससे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसको हम आगे पीछे बदलेंगे कोई नहीं। और इसके सिमेट्रिक का मतलब देखो ए डैश, ए का हम अगर डैश निकालें वो ए ही रहे तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। ए का अगर हम डैश निकालते हैं, ठीक है, तो वो माइनस ए के बराबर आता है, तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ देखिए आगे वही वाला कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ए का ए डैश मतलब ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ए के बराबर आएगा जाके, ये कन्फर्म। क्योंकि पलटेंगे जाके तो मैट्रिक्स को भाई बनाना है। ए का ए डैश यानी कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं भाई, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को बदलेंगे जाके। तो भाई ये वाला टर्म यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला नेगेटिव का पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा जाके, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी जाके, ठीक। तो ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए देखो इसको करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है कि a बराबर 1 या a बराबर 0, नहीं a बराबर हम 1 रखेंगे, b बराबर रखेंगे जाके 2 और c बराबर रख देंगे। 1 मिनट और थोड़ा सरल कर ले, माइनस का 1 रखिए, b का मान रखिए 1 और c का मान रखेंगे जाके कितना 2 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू लगा के देख लेंगे इसमें। पहले इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। पहला कितना 0 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक। अब दूसरे में रखेंगे जाके ये 1, फिर ये 0, फिर 1 1 1 और यहाँ पे 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 के सापेक्ष करते हैं एक ये, तो 0 3 माइनस 1, ठीक है। और 1 के सापेक्ष करेंगे ये 1 तो 3 1 3, 3 में से 1 गया 2 तो माइनस के 2, ठीक है। यहाँ से ये 1 ये बीचे 0, ये आएगा माइनस के 3। अब इनमें से हल करके देख लिए, जो माइनस के 3 देते भाई हमारा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो यानी माइनस के 1 ये तो 1 तो ये 2 तो ये हो गया, ठीक, 2 ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है 1 और ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। 1 और 1 ये माइनस के देखो कर लेते, ये तो हो जाएगा 2 तो गुणा 2, ये आ जाएगा बाहर, नहीं बाहर क्यों,
ये 2 ही आएगा जाके, ये आएगा 2, ये 1 माइनस के 1 और प्लस के 1, ठीक, प्लस के साथ 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा जाके, 2 और 1 3, 3/2 गुणा 3, 2, 2 से 2 ख़त्म, तो ये आगे जाके 3, ठीक। तो पहला तो 3 आगे जाके, पहला कितना आगे जाके 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 2 होंगे जाके, ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 है, ठीक। तो ये माइनस के 3 आ गया। अब इसी तरह से इसको करेंगे तो ये माइनस के 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है ना, और ये भी माइनस प्लस के 2, ये माइनस के 2 और ये कितना हो जाएगा जाके 2 1 2 और जो माइनस माइनस प्लस के साथ माइनस के 2, तो ये यहाँ पे 1, तो ये भी माइनस के 3, ये कट जाएगा जाके। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें क्या करना है कि a बराबर -1, जो आपकी मर्जी है वो रख सकते हैं, ठीक, ये कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। अगर इसको कंसल्ट करना है तो आप एक बार 0 1 2 3 रख के देख लीजिए। 0 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये वाले जो टर्म है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी जाके, ठीक है। इसलिए ऐसी टर्म को रखना है जिसको ये सेटिस्फाई कर जाए जाके, पता चले कि हम ऐसी वैल्यू रख दें जो इसको सेटिस्फाई ना करे, ठीक। तो हम 0 रख दीजिए, वो a की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख लीजिए, 5 6 7 8 रख लीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन सस्ती रहे हमारी, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि द लीनियर सिस्टम इक्वेशन एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि अगर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 1 1, ठीक, 2a 3b और 4c, a b c, इसको डायरेक्ट खोलिए जाके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना 3bc माइनस के साथ 4bc, ठीक, 4bc और माइनस के साथ 2a, इसको खोलेंगे जाके c माइनस b और a के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4c माइनस के साथ 3b, ठीक। इसको हल कर लेना है, हल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 4 3bc माइनस के साथ 4bc 4bc, यहाँ तक कितना बचेगा जाके, ये घटा दें माइनस के साथ 20c माइनस का, अब यहाँ पे ac माइनस का 2ac माइनस के साथ प्लस के साथ 2ac और 2ba, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 4ac माइनस का 3ab बराबर 0, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c, ये इसका हल हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, जीपी में, वो एचपी में हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो किस में है, एचपी में है, ये एचपी जे रखेंगे, गलत है, चलो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर मान लेते हैं, एचपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, एक्स इफ ए रेशनल नंबर एंड माइनस एक्स इज द, अगर माइनस वाला रखते तो रेशनल नंबर आता है और ये रखते तो ये इसकी हमेशा जब लिमिट पूछी जाए, एक्स बराबर एक्स माइनस के एक्स, इन दोनों को बराबर रख ली तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 0, यानी एक्स का मान आ जाएगा कितना 0 पर। ये फंक्शन कैसा होगा जाके, कंटिन्यूस होगा, कैसा होगा जाके 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा जाके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। ये कंडीशन होती है कि इसकी जो अपर लिमिट जे वाली, जो दोनों फंक्शन की वैल्यू है, दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएगा जहाँ पर ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा जाके, ठीक, क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर पे, इसका हमें क्या कहता है, डेरिवेटिव निकालना, dy/dx निकालना, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू log x, ठीक है। तो log इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके,
तो देखो, तो इसका आंसर कितना आ जाए, e⁻x³ इंटू 3x²। ये तो इसका आ गया जाके। अब इसके सापेक्ष करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा जाके, 1/x आ जाएगा जाके। तो इसका जो आंसर है log x का 1/x हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके, इसको ऊपर पहुंचाएंगे जाके, तो e⁻3x³ इंटू 3 बाहर और x³, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। देखो, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे वाले का डिफरेंशियल, जिसके सापेक्ष किया जाए वो नीचे आ जाता है, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ द एन आर्बिट्री फैमिली इज क्लोज सेट इज क्लोज होता है, ठीक। अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वो ओपन सेट कहलाता है जाके, क्लोज सेट वो इंटरसेक्शन है। तो इस केस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट, यूनियन सेट, सारे इसमें इन्वॉल्व करनी है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, क्लोज सेट है तो ये क्लोज सेट आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का क्या है, यूनियन सेट ऑफ द टू क्लोज सेट इज क्लोज सेट, ठीक है। अगर ओपन सेट होता है तो ओपन आता है, ठीक। यहाँ पे क्लोज सेट है तो क्लोज आएगा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द काउंटेबल यूनियन काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल सेट होता है, क्या होगा जाके, काउंटेबल हो जाएगा जाके, ठीक है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा था काउंटेबल सेट। काफी सही है, काउंटेबल का काउंटेबल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ an सीक्वेंस दे रखा, bn सीक्वेंस दे रखा, टू सीक्वेंस सच दैट, अगर लिमिट a n कहाँ तक है, a तक है, और b की लिमिट कहाँ तक है, b से b तक है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करता है। देखो, ये सीधी सीधी थ्योरमें होती हैं, तो इनको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे जाके। तो 59 का हमारा पड़ेगा जाके ए क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस के साथ माइनस बी लिमिट और प्लस माइनस का लिमिट बी की, बी एन की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला का क्वेश्चन है कि द एच एंड के आर द फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी देन द, ठीक। इसके लिए भी ये थ्योरम थी, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन बनता है सी बनता है, कौन सा बनता है, सी इसका ऑप्शन बन जाएगा जाके, कौन सा, सी। यानी कि ऑर्डर ऑफ एच एंड के का होता है ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ एच के ऑफ ऑर्डर ऑफ एच एंड के का इंटरसेक्शन, ठीक। ये इसका निकल आता है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी जनरेटर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है, 8 है, कितना है, ऑर्डर 8 है। तो इसको हम निकालते कैसे, देखिए। तो सीधी सी बात है, अगर हमें जनरेटर पूछा गया है, ठीक, ऑर्डर कितना 1 है, तो ये ध्यान रखना है कि n एलिमेंट a की पावर n, ठीक। अगर a की पावर m एलिमेंट है, ठीक है ना, और वो भी किस में करते हैं, बिलोंग टू ग्रुप में करते हैं, बिलोंग करते हैं किस में, ग्रुप में। तो इज आल्सो जनरेटर ऑफ द जी इज HCF ऑफ 8 and 1, यानी कि HCF है ऑफ m, जो m का HCF निकलेगा जाके वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो देखो कैसे इस पर बात कर लेते, थोड़ा समझा देते, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। अब यहाँ पे देखना, अगर हम HCF ऑफ 1 और 8 का लेते हैं तो कितना आएगा जाके, 1 आएगा। बोलो, 1 मिनट समझा देते आपको, 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह हम किसका लेते हैं, 1 और
3 और 5 का लेके 3 और 8 का लेते तो कितना आना चाहिए, तब भी 1 आना चाहिए। 2 के साथ लेते, देखो 2 और 8 का लेंगे जाके तो एलसीएम कितना आएगा जाके 2 आएगा, तो ये नहीं कहलाएगा जाके, जिसका एचसीएफ कितना आ जाए हमारा 1 आ जाएगा जाके। तो 1 और 5 और 8 का लेते तब भी हमारा आएगा जाके 1, ठीक है। और 7 और 8 का लेते तो भी कितना आएगा जाके 1 आएगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारे जो जनरेटर हैं तो वो कितने हो गए जाके, यहाँ से लेकर के ये हो गए जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा जाके 4 जनरेटर हो जाएगा जाके, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 जनरेटर हो जाएगा जाके। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हमें सम ऑफ द टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ द वेक्टर स्पेस VF इज जनरेटर बाय द देयर यूनियन दैट इज, फार्मूला पूछा गया है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट वेक्टर स्पेस और सेकंड स्पेस और दोनों का इंटरसेक्शन, वो यूनियन हमारा क्या कहलाता है, यानी कि BF को वो क्या करता है यहाँ पे जनरेट करता है उनके यूनियन के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर पर, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है नल्टी है और तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें भी फार्मूला पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए, यानी कि नल्टी ऑफ टी नहीं, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए, ये फार्मूला इसका कर जाता है काम, ठीक। अब बढ़ते हैं, ये थे आज के प्रश्न। अगर आपके पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।